पत्नी ने अपने पति को एक गिलास शराब दिया। जैसे ही वो मुड़ी, पति ने तुरंत शराब को एक फूलदान में डाल दिया, क्योंकि उसे शक था कि उसने उसमें जहर मिला दिया है। इस समय पीटर और जूली एक दूसरे को परख रहे थे। दोनों को दूसरे को हत्यारा साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी। जूली मेज पर एक स्टेक लेकर आई। पीटर आगे बढ़ा और मांस काटने में मदद की, लेकिन उसकी असली मंशा चाकू पर काबू पाना था। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जूली के पास कमर पर एक और चाकू छिपा हुआ होगा। दोनों बैठकर बातचीत करने लगे, लेकिन उनकी नजरें जो पहले गर्म और कोमल थीं, अब तेज और पैनी हो चुकी थी। पीटर ने शराब की बोतल उठाकर जूली को पिलाने की कोशिश की। अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए उसने जानबूझकर बोतल पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। फिर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने के बहाने ढूंढे ताकि वो एक दूसरे की पहचान की पुष्टि कर सके और जल्दी से कार्रवाई की। जबकि पीटर अपने कमरे में जाकर अपनी बंदूक लेने गया, जूली ने गाड़ी लेकर भागने का फैसला किया। पीटर उसे पकड़ नहीं सका। अगले दिन जूली अपनी टीम के साथ घर में छापा मारने आई। उन्होंने पीटर का गुप्त अड्डा खोज निकाला और उसकी सारी हथियारें जब्त कर ली। गुस्से में पीटर ने जूली की कंपनी में घुसपैठ की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कंपनी पूरी तरह से खाली थी। वहाँ कोई नहीं था। वो जूली को गोली नहीं मार सका, केवल हेल्पलेसली देखता रहा जब वो चलते हुए चली गई। बाद में पीटर ने जूली का स्थान पता किया। ठीक से नष्ट किए गए दस्तावेजों से दोनों लिफ्ट में मिले और बातचीत करने लगे, लेकिन बातचीत जल्दी ही तीखी हो गई। जूली की टीम, जो जोड़े के झगड़े को उनके बीच पूरी तरह से टूटने का सबूत मान चुकी थी, ने एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने लिफ्ट में लगाए गए बम को उड़ा दिया